नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरटी से संबंधित लेकर आया हुआ हूं। जो सारे क्वेश्चन आरटी यहीं से पूछता है, आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित ये होंगे। तो आइए देखते हैं आरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसके अगला पार्ट लेकर आऊँगा। लाइक ज़्यादा रहने चाहिए तभी लेकर आऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। देखिए, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार था उसको कब किया गया, कहाँ किया गया? लोकसभा में, राज्यसभा में, भारत की संसद द्वारा या फिर विधानसभा में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, भारत के संसद द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे अधिनियमित किया गया? तो भारत के संसद द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को भी संसद कहा जाता है और राज्यसभा को भी संसद कहा जाता है। तो दोनों पे पारित किया गया, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का लाइक ज़्यादा होना चाहिए, उससे क्या होता है हम लोगों को मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं बोला कि अगला पार्ट देखना है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि और पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। मैं वहाँ पे ये पीडीएफ भी आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखिए अगला प्रश्न दूसरा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। देखिए मतलब आरटी के अनुसार, प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि आरटी के अनुसार 2009 के अनुसार जो है विद्यालय में माता पिता का अभिभावक का न्यूनतम सदस्य संख्या कितने होते हैं, उन लोगों को सदस्य बनाया जाता है तो कितनी होती है? 20, 25, 75 या फिर 60? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 75% होता है। कितना होता है? 75% होता है। माता पिता जो सदस्य होते हैं वो 75% होता है। आरटी यही कहता है। आगे देखिए, किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संशोधन करने पर रोका का प्रावधान है? देखिए, इस तरह से कौन से उसमें रोकने का प्रावधान है, कौन से धारा में है अपमानजनक शब्दों का? उसको बोला गया है धारा 15, 18, 17 या फिर 20। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका तीसरा का वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 17 में है। कौन से धारा पे? तो धारा 17 पे अपमानजनक या फिर उत्पीड़न प्रतिशोध की जो बातें आप किसी बालक को नहीं कर सकते हो या फिर उसको शारीरिक दंड नहीं दे सकते हो, मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते हो। कौन सी धारा बोलती है? धारा 17 बोलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? देखिए, आरटी में कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं उसको बताना है। 10 अध्याय 37 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं, 10 अध्याय 29 धाराएं, 8 अध्याय फिर 35 धाराएं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 7 अध्याय और 38 धाराएं होती है। यहाँ पर कितना होता है? तो 7 अध्याय होता है और 38 धाराएं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्र सरकार की आरटी वाले पे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल की तैयारी करेंगे, है ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना चाहिए बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहला है विशेष वाले। अगला देखिए, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से विद्यालय नहीं बल्कि उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा आरटी एक्ट 2009 कहता है। यानी कि उनको सबके साथ रहना है, सबके साथ सबका विकास, मोदी जी का जो मंत्र है वैसा ही है आरटी एक्ट। ठीक है, आगे देखिए, भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश है? इससे पहले और बहुत सारे देशों ने आरटी एक्ट लागू कर चुका था अपने लेवल पे। तो भारत कौन से नंबर का है उसको बताना है। 135, 133, 130 या फिर 138? तो देखिए, यहाँ पर जो भारत का नंबर था वो 135 था, 135 नंबर का है भारत, 135। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर का। 7वां प्रश्न इस तरह से, आरटी अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको बताना है। अनुच्छेद 21 का लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 का के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, फिर उपरोक्त सभी को लागू करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को लागू करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपके प्रश्न क्रमांक 8 की ओर।
किस दिनांक को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। आरटी एक्ट 2009 जो है कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को, 11 नवंबर 2009 को, या फिर 1 अप्रैल 2011 को? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? विद्यालय के किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? 21, 24, 28 या फिर 19? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, धारा 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। कौन सी धारा पे? तो धारा 21 पे है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 9वां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 10वें प्रश्न की ओर। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटी नियमावली बनाएगा? देखिए प्रत्येक राज्य अपना नियमावली बनाएगा, ऐसा किसमें कहा गया है? धारा 36, 37, 38 या फिर 35? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, धारा 38 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपना एक अलग नियमावली बनाएंगे करके। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न इस तरह से, 11वां प्रश्न। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या, देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए बोला है। ठीक है, मतलब प्राथमिक कक्षा के लिए बोला है, कितना होता है? 220 कार्य दिवस व 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस व 500 घंटे, 200 कार्य दिवस व 800 घंटे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, 200 कार्य दिवस, है ना। 200 कार्य दिवस और 800 होने चाहिए मिनिमम, ऐसा कहा गया है। ठीक है, न्यूनतम जो होते चाहिए 200 और 800 घंटे। ठीक है, ये प्राथमिक के लिए। मिडिल के लिए पूछे तो आपका 220 और 1000। ठीक है, 220 और 1000 मिडिल के लिए होता है। कक्षा 6 से 8 के लिए पूछे तो ये हो जाएगा 220 और 1000, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही पूछता है कभी कभी। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराया जाएगा? देखिए एक सरकारी शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराएगा, ऐसा आरटी एक्ट कहता है। कौन से धारा पे? 25, 28, 27 या फिर 30? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, धारा 28। ठीक है, धारा 28 कहता है कि कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं कराएगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराएगा, पैसा लेके ट्यूशन नहीं कराएगा। ठीक है, ये आपका 12वां नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, स्वतंत्रता का अधिकार। किस में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें शामिल है, और इसमें 21 क में शामिल है। ठीक है, 21 क में इसको स्थान दिया गया है। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? यहाँ पे कुछ कार्य दिए हैं, उसमें से किस में लगाया नहीं जा सकता उसको बताना है। 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में इसमें तो बिल्कुल लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य में भी लगाया जाता है, चुनाव संबंधित कार्य में भी लगाया जाता है। किस में नहीं लगाया जाता है? तो पल्स पोलियो में नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे, देखिए एक सप्ताह में एक शिक्षक के कार्य घंटे कितना होता है? तो यहाँ पर 40, 45, 50 या फिर 43? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 45 घंटे मिनिमम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 45 घंटे मिनिमम होने चाहिए। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता व संरक्षक होने चाहिए? देखिए ये प्रश्न तो यहाँ पर 20, 25 फिर 75, 40, तो यहाँ पर जो सही आंसर हुआ 75% हो जाएगा। कितना परसेंट? 75% होने चाहिए माता पिता के सदस्य, वहाँ पर होने चाहिए माता पिता सदस्य होने चाहिए बालक के। आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? 1 से 5 तक की शिक्षा, 1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 6 तक की शिक्षा या फिर 1 से 12 तक की शिक्षा? तो इसका जो वो है 1 से 8 तक की शिक्षा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 तक की शिक्षा को यहाँ पर प्रारंभिक कहा गया है, न कि 1 से पहली तक को। ठीक है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा पूरा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है आरटी एक्ट में। आगे देखते हैं,
एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत पद होंगे। देखिए आरटी एक्ट कहता है कि 30:1 प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए 35:1 होना चाहिए बोलता है। तो 85 बोला है तो 85 30 या 90 तो कितने शिक्षक होने चाहिए? 30। ठीक है, वहाँ पर 3 होने चाहिए। कितने शिक्षक? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अनुपात भी पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा प्राइमरी के लिए 30:1 और मिडिल के लिए 35:1 होता है ये। ठीक है, 200 से अधिक अगर स्टूडेंट हो गए तो वहाँ पर 40:1 का अनुपात होता है, याद रखिएगा। 40 और 1 का अनुपात होता है 200 से अधिक स्टूडेंट हो गए तो। और प्राइमरी में 100 से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक की व्यवस्था का प्रावधान है आपका आरटी एक्ट के अनुसार, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या किया गया है? क्या कहा गया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने पर, अलग से शिक्षक नियुक्ति के लिए। तो इनको लिए विशेष पाठ्यक्रम, इसमें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, पर जोर दिया गया है, उनको विशेष प्रशिक्षण देकर जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रहता है? कितना रहता है? 30, 25, 40 या फिर 10? तो यहाँ पर जो रहता है वो 25% सीट जो है आरक्षित रहता है। विश्व में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किनको माना जाता है? देखिए भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किनको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जाकिर हुसैन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, गोपाल कृष्ण गोखले को शिक्षा के अधिकार का जनक माना जाता है भारत में। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत के शिक्षा के अधिकार, वही प्रश्न आ गया है गोपाल कृष्ण गोखले वाला। आगे देखिए 22 नंबर का, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? देखिए शिक्षा संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो ये जो होता है समवर्ती सूची का विषय होता है। शिक्षा जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चलाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, राज्य और संघ दोनों मिलकर जिस सूची को जिस कार्य को चलाते हैं उसको समवर्ती सूची में डाला जाता है। तो शिक्षा उनमें से एक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर के प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्यतः बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों 6 से 22 या फिर 6 से 18? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को ये जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग को बोलेगा कि दिव्यांग बच्चों तो 6 से 18 याद रखिएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए होता है 6 से 18। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। आगे देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखिए आरटी एक्ट क्या कहता है? 30:1 होना चाहिए। यहाँ पर एक विद्यालय में केवल 25 है तो आप क्या करेंगे? 1 लगा देंगे, लेकिन 1 नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि न्यूनतम कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं। ठीक है, 2 से कम नहीं, एकल शिक्षकीय नहीं होना है, न्यूनतम 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? एक अध्यापक को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति होना है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कार्य उसको करना होगा। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? प्रवेश प्रक्रिया, वार्षिक परीक्षा, शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 26 नंबर का वो है ऑप्शन ए है, ये हो जाएगा प्रवेश प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब प्रवेश प्रक्रिया होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? 25, 10, 20, 15? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 27 का वो है ऑप्शन बी है, 10%। यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखिएगा, 10% होता है। आरटी एक्ट के तहत विद्यालय में रिक्त कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो अधिकतम 10% होता है। आगे देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है। संविधान की धारा कौन सी धारा पे कहा गया है? तो ये धारा 21A या फिर 21 क बोला जाता है, इसी को 21 क में कहा गया है, या फिर 21A कहा जाता है इसी को। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
28वां का। आगे चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। अगर आप विद्यालय में आरटी एक्ट के तहत किसी बच्चे को एडमिशन कराए हैं और वहाँ से अगर विद्यालय आपका शुल्क ले लेता है तो वो उसको दंड देने का प्रावधान है। देखिए तो कौन सा प्रावधान है यहाँ पर उसको देखिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। आपसे जितना पैसा लिया रहेगा उसका 10 गुना आपको वापस करेगा अगर आपके बच्चे को आरटी में आपने दाखिला दिलाया है और आपसे विद्यालय शुल्क लेता है तब। प्रश्न ये आप लोगों के लिए रहेगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं उसी का ये सार है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। ये सारे आए हुए हैं जो है 1 2 3 4 करके। ठीक है, इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसका भाग 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान करता है। इसका भाग 28 शिक्षकों की निजी ट्यूशन का निषेध करता है। ये चारों जो है इस यहाँ पे बताया गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में मेंशन किया गया है। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे 30 नंबर के प्रश्न को कि इसका सही आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगला पार्ट जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।